हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। अपने चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूं। 2023 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है और उसी साल मेरा सीटेट का फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया था। बट सेकंड पेपर मेरा नहीं हो पाया। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया, दोनों बार मैं डिस्क्वालीफाई हो गई एंड अभी मैंने फिर से सीटेट के लिए अप्लाई किया है। एक कॉमर्स स्टूडेंट होने की वजह से मेरा ग्रेजुएशन में बीकॉम था, तो मुझे बीएड करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। इसलिए अभी फ़िलहाल मैं यूपीपीसीएस 2025 को टारगेट करके जीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और यही सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। एंड साथ ही साथ मैंने सीटेट 2024 के लिए भी अप्लाई किया है, उस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन मैं साथ में ही कर रही हूँ। मेरी एक बेटी है जो अभी 2 साल की कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं उसी के साथ रहकर प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड मैं अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ती हूँ। मैं अभी सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके लिए जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट जब भी मुझे मन करता है मैं पढ़ लेती हूँ। एंड मैं जीएस के लिए अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम बुक ऑनलाइन मंगाई थी और वही बुक रीड कर रही हूँ टॉपिक वाइज। मैं भी आप लोगों के जैसे एक हाउसवाइफ ही हूँ एंड अभी मुझे थोड़ा सा चांस मिल गया है पढ़ने के लिए। अदरवाइज़ मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज इससे पहले नहीं हुआ करती थी, पर फिर भी मैं नॉलेज कलेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश हमेशा करती रहती हूँ। फ़िलहाल मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद स्पेक्ट्रम बुक से बहुत सारे टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं कि जो जो मुझे पढ़ना है, क्योंकि बुक इतनी मोटी है, सारा कुछ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। अगर यूट्यूब पर भी हम सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी एज ए नॉलेज, बट मैंने कुछ नोट डाउन किया है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो चलिए वो सारे टॉपिक्स देख लेते हैं जो मैंने नोट किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अप्रैल मंथ में पढ़ने के लिए। पहला टॉपिक है पत्रिकाएं, पुस्तकें प्लस लेखक। ये लास्ट में पेज के आसपास दिया हुआ है, मेरा 2023 एडिशन की बुक है, तो उसमें पीछे दिया हुआ है, बुक में है। अब थोड़ा इधर उधर होगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। और भारत संविधान का विकास, भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा, सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज, क्विट इंडिया मूवमेंट, कांग्रेस 1939 और गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ट्रेड यूनियन, किसान आंदोलन प्लस किसान सभा, होम रूल लीग, मार्ले मिंटो सुधार, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस से पहले स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रेस का विकास, 1857 की क्रांति, शिक्षा का विकास, जन आंदोलन, गवर्नर जनरल वायसराय, क्षेत्रीय राज्य जैसे पंजाब, मैसूर, बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य थे, उन सब के बारे में पढ़ना है। और लास्ट यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन। तो ये सारे टॉपिक मैं अप्रैल मंथ में कंप्लीट करने वाली हूँ। ऑलरेडी आज इसमें 12 अप्रैल कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग भी अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग भी नोट कर लीजिए। अभी फ़िलहाल कुछ ना पढ़ने से ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत सारी नॉलेज गेन होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर आप सभी के पास स्पेक्ट्रम बुक है तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुझे टफ़ लग रही है, बट चीज़ें बहुत ही डिटेल में हैं, तो पढ़ना चाहे तो वहाँ पर से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सभी के पास स्पेक्ट्रम नहीं अवेलेबल है तो उसके लिए या तो आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी प्रिपरेशन के क्षेत्र में होगा उसके पास लूसेंट तो ज़रूरी होगी, तो लूसेंट में भी ये सारे टॉपिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक आप लूसेंट बुक से भी पढ़ सकते हैं ईजिली। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ऑलरेडी हम लोग इस फेज़ में हैं लाइफ के, क्योंकि मोस्टली लोग हाउसवाइफ्स ही हैं, और हाउसवाइफ नहीं है तो लड़कियों के लिए वैसे भी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं। तो फिर अगर कुछ करना है लाइफ में तो सोचने से बेटर है कि करना स्टार्ट करें, क्योंकि सोचने में और भी ज़्यादा टाइम ही वेस्ट हो रहा है हमारा। इससे बेटर है कि जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए एक स्टेप लें एंड करना स्टार्ट करें, धीरे धीरे उस पर रिदम बनाना स्टार्ट करें, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी। ये है कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। बाकी आज मैंने रूटीन ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ।